हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो दोपहर का टाइम हो गया है और मैंने इनको फ़ोन करके ऑलवेज़ हमेशा की तरह पूछा ही था कि खाना खाने आएंगे जी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं आऊँगा। तो बस उसी की तैयारी चल रही है और आज मैं बना रही हूँ दाल राइस। अच्छा, मेरे पास ना कमेंट 2-3 बार आ चुका है। मैंने ना एक बार प्रॉमिस क्या किया था मैंने, इस बात का ज़िक्र किया था कि मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। मे बी इन बातों को हो गए 10-12 दिन आई थिंक हो गए होंगे। और मैंने एक सब्ज़ी की रेसिपी तो दे दी थी और दूसरी रेसिपी मैंने नहीं दी थी। हाँ, मिक्स वेज की मैंने दे दी थी और आलू बैंगन की नहीं दी थी। तो मेरी एक बहन है जिन्होंने मुझे 2-3 बार टोका है कि अभी आपने बैंगन आलू की सब्ज़ी की रेसिपी नहीं दी है। तो बहुत-बहुत सॉरी डियर, मैं उस पे भी काम करूँगी। मैंने शूट करके रखा हुआ है बट हाँ, मैंने रेसिपी नहीं दी थी। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि मैं वो रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से दाल बना रही हूँ जैसे कि हर इंडियन घर में बनती होगी। यहाँ मैंने पानी बॉयल होने रखा था और इसमें सारे सूखे मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया डाल के और थोड़ा-सा कच्चा तेल डाल के इसे पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैडम स्कूल से आ गई हैं और ये गिर गई थी तो ये कह रही थी मुझे उठाओ। तो मैं कह रही थी उठ जाओ, कहती नहीं मम्मा आप मुझे उठाओ। तो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएँ लेकिन बच्चों को यही रहता है कि हर चीज़ मम्मा करें, हर काम मम्मा करें और गिर जाएँ तो उठाएँ। तो गिरने के ऊपर मुझे एक अपना किस्सा याद आ गया। किस्सा मुझे ये याद आया कि जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तो कॉलेज में आप लोगों को पता है सब लोग एम्बिशियस होते हैं। सबको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे करना होता है। ये देखो दोबारा गिर गई। तो सारी गर्ल्स वगैरह बैठती थी तो आपस में सब बात करते थे। कोई कहता था मुझे आगे ये करना है, मुझे आगे वो करना है, मेरे ये प्लान्स है, मेरे वो प्लान्स है। और इवन मेरी सारी फ्रेंड्स अच्छी-अच्छी जगह पर हैं। किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, कोई टीचर है, कोई कुछ है और सब मुझसे पूछते थे कि तुम क्या बनोगी? तो मैं हमेशा एक ही जवाब देती थी कि मैं हाउसवाइफ़ बनूँगी। मुझे नहीं करनी है जॉब। तो बड़े हैरानी से और एक होता है ना कि दकियानूसी सोच की मुझे मालकिन समझा जाता था और मुझे यही कहते थे कि ऐसा क्यों, फिर तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो पढ़ाई करके? तो मैं ये कहती थी कि ये एक ज़रूरी है। बाकी रही जॉब की बात या कोई कोर्स की बात, तो मुझे नहीं करना था क्योंकि कोर्स करके ऑब्वियस सी बात है जॉब करनी पड़ती। और जॉब क्यों नहीं करनी थी उसका बस यही रीज़न है कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं अपने घर को सँभालूँ, अपने हस्बैंड को, उनके परिवार को और उनके बच्चों को। तो मुझे ये रहता था मेरा बच्चा मेरे पीछे भूखा होगा, वो गिर जाएगा, जैसे अभी आयरा गिर गई तो उसे कौन उठाएगा? वो भूखा होगा तो उसे कौन खिलाएगा? उसके नखरे कौन उठाएगा? तो मैं, आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हूँ, मैं सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो फिर ये तो मेरे बच्चे हैं, तो इस वजह से ही मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं और कोई इस तरह का कोर्स, मतलब वैसे मेकअप आर्टिस्ट का किया हुआ है लेकिन एज़ अ प्रोफेशन मैं कुछ नहीं करती। आप लोगों को पता है मैं कहीं कोई बुकिंग्स वगैरह नहीं लेती, कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, मतलब प्रॉपर अपना घर। लेकिन हाँ, मैंने ये सपने में नहीं सोचा था कि मैं घर बैठे भी कुछ करूँगी। ये मेरे अल्लाह ने मुझे एक तोहफ़ा दिया है और जैसा मैं चाहती थी उसके अकॉर्डिंग मुझे काम दिया है कि मैं घर में भी रहती हूँ और मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि ये करिश्मा मेरे मौला ने मेरे ऊपर किया है। जैसी मैं थी उस हिसाब से मुझे घर दिया है, इवन जैसी मैं थी उस हिसाब से मुझे वर दिया है। मैं ना हमेशा यही कहा करती थी कि जैसे मैं और लोगों को देती थी, उनके हस्बैंड है उनके ऊपर डाँट दिया, चिल्ला दिया या मार दिया, तो मैं हमेशा यही सोचती थी अपने मन में कि या अल्लाह प्यार थोड़ा-सा कम होगा ना तो चलेगा लेकिन रिस्पेक्ट वो मेरी करे। तो अल्लाह ने एग्ज़ैक्टली वैसे ही हस्बैंड भी दिया है कि प्यार मुझे ऐसा लगता है कि वो कम करते हैं लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है वो मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। कहीं भी मैं चली जाऊँ, कुछ भी है, और वैसे भी वो मुझसे ज़्यादा ऊँची आवाज़ में भी बात नहीं करते या मुझे डाँटते नहीं या मुझे गालियाँ नहीं देते। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है और आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कह देना। तो यहाँ पर बातों-बातों में मेरे चावल भी बन गए और दाल के क्या मिजाज है अभी दिखाएंगे। चलिए दाल में लगा लेते हैं तड़का और यहाँ पर मैंने तेल पका लिया था और प्लीज़ कढ़ाई पे मत जाना, ये बिल्कुल ताज़ी जली है। आप लोगों को पता है जब सरसों का तेल पकाते हैं तो कढ़ाई इस तरह से जल जाती है जब तेल थोड़ा ज़्यादा पक जाता है। ओके, तो बस यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है। तेल के अंदर मैंने बारीक प्याज काट के डाल दिया। सबसे पहले ज़ीरा डाला था और फिर मैंने प्याज डाल दी थी और आज मैं टमाटर छील रही हूँ। वैसे मैं काट के भी डाल देती हूँ लेकिन आज मेरा मन था कि बिल्कुल भी ना दाल में टमाटर पता ना चले, तो एक प्यूरी टाइप में उसका बन जाएगा। तो मैंने कहा चलो मैं छील के और डाल देती हूँ और थोड़े से ना ऊपर से दागीले भी हो रहे थे, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा करना चाहें तो। यहाँ पर मेरी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए। मैंने थोड़ा सा मतलब हल्दी पाउडर डाल दिया, हालांकि मैंने जब दाल उबालने रखी है तो उसमें हल्दी, मिर्च, धनिया,
नमक सब कुछ डाला हुआ है, लेकिन तड़के में अगर थोड़ा सा दोबारा से आप मसाला डाल देते हैं ना, तो दाल का जो टेस्ट होता है ना वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। लेकिन मतलब देख के तरीके से, ये नहीं कि खूब सारा भर दो और फिर दाल हो जाए ख़राब। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, और आप लोग को पता है कि टमाटर डालते ही सबसे पहला जो मसाला डालते हैं वो होता है नमक, ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे-धीरे इसमें मैं थोड़े-थोड़े सारे ही मसाले डालूँगी, थोड़े-थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं। और वो भी इसका मतलब अंदाज़ा ये होगा, फिर आप ये पूछेंगे कि अभी कैसे पता चलेगा कि कितने डालने हैं? तो जितना आप ये मसाला तैयार कर रहे हैं ना, इसके हिसाब से, क्योंकि दाल में तो दाल का पूरा मसाला है। तो मैं पता है कभी मैं सोचती हूँ कि आपको अलग से रेसिपी दूँ। यहाँ पर मेरी दाल उबल चुकी है और मैंने 2 सीटी ली थी, तो ये इस तरह से है। अभी हम खोल के ही पकाएँगे, हमें ये घोटनी नहीं है, बहुत अजीब-सी नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे सारे टमाटर जो है वो अच्छे से पक चुके हैं, मैश हो गए, तो ये अच्छी सी प्यूरी बन के हो गई है रेडी। और यहीं पर मैं मतलब इसी के अंदर जो दाल मैंने उबाली थी उसको मैंने मतलब खुली आंच पे 5 मिनट के लिए रख दिया था और गलने के लिए, क्योंकि जब मैंने आपको अभी दिखाया ना तो वो दाल अलग और पानी अलग था। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है। मतलब दिल से खाना बनाओ तो वैसे भी अच्छा ही बनता है। और मेरे पास कमेंट ये भी आ रहा था कि अभी वो जो आपने रेड चटनी बनाई थी वो कैसे बनाई थी, तो मुझे याद नहीं है आप कौन सी रेड चटनी की बात कर रही थी। तो मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगी तो मैं बता दूंगी आपको इंशाल्लाह। तो मैं अपने ना टॉपिक से भटक जाती हूँ। मैं आपसे ये कहती थी, मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं रेसिपी की अलग से दे दूँ, फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, और फिर कई बार आपसे वादे हो जाते हैं, कस्में हो जाती हैं, और फिर बात भूल जाती हूँ और सही बताओ तो टाइम ही नहीं इतना मिल पाता। तो जो ब्लॉग में चला जाता है ना वो तो फिर चला ही जाता है, जो रह जाता है वो रह जाता है। तो यहाँ पर बस मेरी रोटियाँ बन रही हैं। वैसे मैंने दाल चावल बनाया, हम लोग वही खाएंगे। इनको मैं रोटी दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा जेंट्स वगैरह रहते हैं ना तो काम ज़्यादा करते हैं, और फिर जेंट्स का पेट थोड़ा रोटी से ही भरता है। कभी कभी होता है इन्होंने जैसे सुबह हेवी नाश्ता किया हुआ था तब ये रोटी नहीं लेते हैं, लेकिन अभी इन्होंने सुबह मतलब मैंने तो कुछ नहीं खिलाया था, तो अब ये बस दोपहर का लंच करने आए थे, तो बस रोटी दाल, ये रही मेरी रोटी। और वो जैसी मैंने डाली ना, आप लोग पता यकीन नहीं करेंगे, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के शूट कर रही हूँ, एक हाथ से दाल पलटी है मैंने और अब एक हाथ से मैं रोटी बना रही हूँ। तो अब मेरा खाना बन के हो गया है रेडी, और मैं फटाफट से उनको खाना दे देती हूँ, क्योंकि आरा कभी ट्यूशन का टाइम हो गया है और बच्चों को भी भूख लग रही है। तो बस अब जल्दी से खाना दे देते हैं इन लोग को। तो जब तक मैं खाना बना रही हूँ तो यहाँ पर इनकी मस्ती देखिए आप लोग, ये आराम से लेटी हुई हैं अपनी डॉल के साथ। तो मैं इसको देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ हेलो लिबा, हेलो लिबा। ये कुछ और देख रही है, मैं कह रही हूँ क्या देख रही हो, कहाँ देख रही हो? तो ये क्या देख रही है आप देख लो। ये देख रही थी अपने पापा को, और मुझे पता भी नहीं था वो पीछे से आगे खड़े हुए थे। फिर मुझे बाद में पता चला, तो मैंने कहा अच्छा जी तो ये वो चल रहा है। तो बस अपने पापा को देख के इतनी खुश हो जाती हैं ये, और ये ऐसी खुश नहीं होती कि ये पापा से प्यार बहुत करती हैं। पापा इनके लिए चीज़ियाँ लेकर आते हैं, तो फिर इसीलिए पापा की बहुत ज़्यादा पूछ होती है। और यहाँ पर ये देखो अपनी खुद तो बैठी बैठी हैं, अपनी डॉल को भी लेके बैठी हैं। और उसके अलावा मैं बताऊँ, मैंने ना आज लिबा के सर में इतना ज़्यादा तेल चपेट दिया कि वो मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे सर पे कितने कम बाल हैं उसके। वैसे लिबा के बाल कम हैं भी, लिबा के बाल मेरे ऊपर नहीं गए हैं, और इसके थोड़े कर्ली भी हैं। तो बाजी बताती हैं कि ये बाजी की फैमिली पे गए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोबारा गंजी हो गई है। तो एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलो खैर कोई नहीं, आगे से ध्यान रखूँगी। वैसे तेल लगाना बच्चों के लिए अच्छा होता है। और जैसे कि मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में बात कर रही थी ना कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि भले ही प्यार कम करते हैं, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बंदा एग्जैक्टली जो चाहता है ना, मतलब एग्जैक्टली में मेरा एक, आप लोग सोच होंगे कि मैं कितने उससे बोल रही हूँ, तो हाँ जो एग्जैक्टली चाहता है बंदे को मिलता वही है। मेरी काफ़ी सारी बहनें जिनकी शादी नहीं हुई तो वो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत लंबी लिस्ट नहीं होती, लेकिन आपके दिल में आपको पता होता है कि क्या आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए आपके हमसफ़र में, तो वो अल्लाह ज़रूर देता है। और यहाँ पर इनके पापा को प्यास लग रही थी, तो मैं कह रही थी ला मैं दे दूँ, तो नहीं, पापा की परी हैं, पापा के काम यही करेंगे। तो ऐसे ही आयरा भी देती है अपने पापा को पानी, और ये भी ले जाके देती है। और पानी देने के चक्कर में ये भीग भी गई थी, तो फिर इनके कपड़े चेंज करने पड़े। और आप सोचेंगे कि अब मौसम ऐसा हो रहा है, आपने बच्चों को ऐसे कपड़े क्यों पहनाए? मैं आपको क्या बताऊं, ये इतनी ज़्यादा वो है ना इस ड्रेस को लेके, इसे ये इतनी पसंद आती है कि बस पूछो मत। तो वैसे मैंने ज़्यादा देर के लिए नहीं पहनाई, अभी अच्छी धूप निकली हुई है तो ऐसी कोई ठंड नहीं हो रही है, और घर में हमारे पंखे अभी नहीं चल रहे हैं, तो अभी ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी शाम होगी ना, तो मैं मतलब शाम क्या, अभी थोड़ी देर में वैसे भी ये गीला हो जाएगा तो चेंज ही हो जाएगा। तो बस अब ना मैं इसको छुपा के रखूँगी इस ड्रेस को, ताकि ना ये इसे दिखे ना ये पहने। ये ड्रेस इसे इतनी पसंद है कि ये पहने बनाए कपड़ों पे पहन लेती है। और यहाँ ये
गुस्सा होगा, इसे मुझसे पानी मांगा, मैंने दे दिया, तो इसे नहीं चाहिए था, इसे फेंक दिया। ये ऐसे ही करती है, इसको जो चीज़ नहीं चाहिए होती है वो इसे फेंकती ज़रूर है। और मैं इसकी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पता नहीं क्या ही होगा इनका, समझ में नहीं आता। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मैं तो उतनी स्ट्रिक्ट माँ भी नहीं हुई, अल्लाह तू ही नहीं किया देना मेरे बच्चों को। थोड़ा बहुत डांट देती हूँ, कभी कभी ज़रूरत होती है तो मार भी देती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं मारती, लेकिन वो मेरी समझते कहाँ है। तो बस जैसे भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी वो गुस्से में बिल्कुल वो है, और वो चाह रही है कि उसकी बात बिल्कुल सुनी जाए जो वो कह रही है। लेकिन अभी ये क्लियर बोलती भी तो नहीं है ना, तो जो कि मुझे एग्जैक्टली समझ में आया। और इस टाइम मैं इतनी बिजी चल रही हूँ, मुझे खाना मतलब मेरा खाने का प्रोसेस चल रहा है और बीच में ये सब नाटक चल रहे हैं। तो बेचारी आयरा मेरी हेल्प करा रही थी, और वो उसको मारने भी आती है। आयरा रख देती है इसके ऊपर, चढ़ देती है, तो मैं आयरा को मना करती हूँ। तो बस अब आयरा मेरी हेल्प करा रही है, और अब मैं देती हूँ इन भुक्कड़ों को खाना क्योंकि खाने का टाइम हो गया। तो बस मेरा खाना बन के हो गया है रेडी, दाल चावल, और कल मैंने बैंगन का भरता बनाया था तो वो भी रखा हुआ है, और ये रोटी है। अब आप कहेंगे बैंगन के भरते की रेसिपी तो मैंने नहीं शूट की। हर टाइम हर एक जैसा नहीं होता ना, तो इससे फिर मैंने शूट नहीं किया, और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। और रही बात, अब जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा ही बताती रहती हूँ कि हस्बैंड अच्छी की, तो अब आप देख सकते हैं कि टेबल के ऊपर बच्चे ने अपना बैग भी रखा है, बुक भी रखी है, मेरा पार्सल भी रखे हैं। लेकिन इनको ऐसा नहीं है कि ये हटाओ वो हटाओ, मैं कहाँ खाना खाऊँ, मैं क्या करूँ, ऐसे नहीं करते। बहुत सिंपल है, चीज़ों को समझते हैं। तो मैं खुद ही हटा दूँगी, मुझे शर्म आएगी तो बेचारे वो तो कहेंगे नहीं। तो खाने पीने से फारिग होके मैं आके लेट गई थी, और लेटना क्या होता है, मुझे अब भी काम ही करने होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये क्या शैतानी चल रही है। मतलब मैं अपने कामों में मसरूफ़ रहती हूँ, तो बच्चे भी अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। तो ये मेरी चूड़ियाँ निकाल निकाल के ले आती है। वो नीचे वाली ड्रॉर है ना उसकी ड्रेसिंग की, तो वो तो इससे खुल जाती है, तो ये ले आती है। तो बच्चों की ऐसी मस्ती चलती रहती है। और आप सोचेंगे कि अब मैं लेटे लेटे क्या काम कर रही हूँ, तो मैं वीडियो अपलोडिंग का काम कर रही हूँ। आप लोग को पता है मेरी वीडियोस शाम को 4 बजे, 4 सवा 4 या 4:30 तक आती हैं। तो बस यहाँ पर टाइम हो रहा है 3:30, और मैं अभी से जो काम शुरू करती हूँ, और तभी आपके पास 4 बजे तक वीडियो आती है। तो माशाल्लाह लिबा के हाथों में चूड़ियाँ कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, उसकी ड्रेस से भी मैच कर रही हैं। तो जी आज की व्लॉग में इतना ही। व्लॉग पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।